हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एरा ऑफ एजुकेशन में। हम आज आपको क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में जानकारी देते हैं। इस बारे में चैप्टर 2 के बारे में जानकारी देते हैं, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जिनमें भार होता है जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। वे वस्तुएं जिनमें भार होता है जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी, चाक, रबर इत्यादि। ये सब क्या है। देखो, मेज का कुछ ना कुछ आकार होगा, कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होगा, जहाँ रखेंगे कुछ ना कुछ जगह घेरेगी। सेम कुर्सी है, कुछ ना कुछ वजन होगा, जहाँ घेरेंगे कुछ ना कुछ जगह घेरेगी। सेम इस प्रकार सेम चाक है। ठीक है। तो क्या कहते थे, वे वस्तुएं जिनमें भार होता है जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, चाक, रबर इत्यादि। अब शुद्धता। पदार्थ दो भागों में बांटा गया। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ। कितने भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ के रूप में बांटा गया। तो शुद्धता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो शुद्धता के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ ना। मैं इधर मिटा देता हूँ, साफ साफ दिखेगा, थोड़ा दिखने से गंदा दिखता है तो मिटा देता हूँ। आगे देखिए, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जिनमें उपस्थित मौलिक कण समान हो, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं ना। जिनमें उपस्थित मौलिक कण समान हो वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। हम कहें या वे वस्तुएं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी होती हैं और जिनमें रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में दूध, जल, प्रोटीन, नमक, सुक्रोज इत्यादि। ये सब क्या हैं। तो शुद्ध पदार्थ। तो आशा करता हूँ इतना समझ आया होगा। क्या है हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ क्या हैं। वे वस्तुएं जिनमें भार होता है जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी, चाक, रबर इत्यादि। शुद्धता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। शुद्धता के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जिनमें उपस्थित मौलिक कण समान हो, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे दूध, जल, प्रोटीन, नमक, सुक्रोज इत्यादि। तो आशा करते हैं इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, वे वस्तुएं जिनमें उपस्थित मौलिक कण भिन्न भिन्न हो अशुद्ध पदार्थ कहलाती हैं। या वे वस्तुएं जो भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर या भिन्न भिन्न अणुओं से मिलकर बने होते हैं एवं जिनके बीच रासायनिक एवं भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में नमक का घोल, चीनी का घोल, समुद्री जल, वायु, गन्ने का रस, शीतल पेय, शरबत, चट्टानें, खनिज, पेट्रोलियम, एलपीजी, बायोगैस, नल का पानी, चाय, कॉफ़ी, पेन, लकड़ी, मिट्टी इत्यादि। ये सब क्या हैं। अशुद्ध पदार्थ हैं। तो अब तक हमने शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया। शुद्ध पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक तत्व, नंबर दो यौगिक। अब तत्व किसे कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं।
वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक सदर पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, तत्व कहलाता है। प्रत्येक तत्व केवल एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है और किसी भी विशिष्ट तत्व सभी परमाणु रासायनिक रूप से समान होते हैं। सभी परमाणु रासायनिक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोना। देखिए सोने में क्या है? सोने को किसी भी अन्य पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, बल्कि इसके छोटे छोटे टुकड़े सोने के ही रहेंगे। देखिए आप सोचते होंगे कि हम जेवर बनाते हैं, अंगूठी जेवर में जैसे अंगूठी, हार, गहना, इयरिंग जो भी है, महिलाओं का पहनने का वस्त्र या चैन है, तो वो हम सोने से निर्मित करते हैं। वो सोने से निर्मित, सोने के छोटे छोटे पार्ट वो मिश्रण है। वो क्या है? वो अशुद्ध पदार्थ हैं ना। जो जेवर हैं वो उसको हम मिश्रण बोल सकते हैं, लेकिन जो तत्व उन्हें हम नहीं कह सकते हैं। तत्व में सोना क्या ये तत्व है? सोना क्या ये तत्व? हम सोने को अलग अलग रूप से नहीं तोड़ सकते, बल्कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है और एक तत्व है जिसे हम रासायनिक रूप से सरल भागों में नहीं बांट सकते। ऑक्सीजन एक तत्व है जिसे हम रासायनिक रूप से सरल भागों में नहीं बांट सकते। तो इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अब यौगिक। तो शुद्धता के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तत्व और एक यौगिक। तो तत्व और यौगिक कितने भागों में बांटा जाता है? तत्व और यौगिक। तो तत्व और यौगिक में बात करते हैं। अब यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? वह शुद्ध पदार्थ है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो या दो से अधिक विभिन्न तत्वों के रासायनिक संयोजन से एक निश्चित अनुपात में बनता है और अपने घटक तत्वों से भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। जो एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से बनता है और अपने घटकों तत्वों से भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल देखें तो पानी, चीनी, उदाहरण के लिए क्या? पानी एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात से बनता है और अपने गुणधर्मों में गुणों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों ऑक्सीजन से क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, तो इतना। अब अशुद्धता के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है। अशुद्धता को हम मिश्रण भी कह सकते हैं। अशुद्धता को हम अगर कहना चाहें भाई साहब तो हम मिश्रण भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अशुद्ध पदार्थ कहें या मिश्रण कहें, जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देने से तैयार होता है। जो मिश्रण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मिश्रण। उसी को हम क्या कहते हैं भाई साहब? उसी को हम कहते हैं मिश्रण। उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो अब मिश्रण बोले या अशुद्धता के, तो उसके आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक समांगी मिश्रण और नंबर दो विषमांगी मिश्रण। नंबर एक समांगी मिश्रण और नंबर दो विषमांगी मिश्रण। तो आगे का वीडियो अब जो समांगी मिश्रण है और विषमांगी मिश्रण है ये हम आपको आगे के वीडियो में कहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे होंगे। तो अगर अच्छा लगेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे की ऐसे ही लेक्चर के लिए कमेंट करें, हम आपको आगे भी ऐसे पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।